ईशा के बिना ये दोनों नहीं दिखते। बिग बॉस की फेवरेट हमारी मनारा, उनको 7 खून माफ है। तुम्हें ही सुनाया जा रहा है, जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तब भी शी इज स्माइलिंग। अभिषेक तो भाई देवदास इंसान है, वो तो इतना उसके ऊपर इतना इमोशनली टॉर्चर किया गया कि सब बिग बॉस चाहते हैं किसी को दिखाना, वो वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं। ईशा के जवाब का वेट नहीं किया, ईशा को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy and enjoying and watching Big Boss season 17 of course. So I hope so आप लोगों ने एपिसोड नंबर 20 यानी कि शुक्रवार का वार देख लिया है, जिसमें चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए बट नॉट सो मच। बेसिकली 3 लोग के ऊपर ही ज़्यादा बातें चर्चा हुई हैं। ऑफ कोर्स हमारी ईशा मैम, उनके लिए तो हर वीकेंड का वार होता ही होता है, स्पेशली वार उन पे ही चल रहा होता है, उनकी सलमान सर की बनी रैबिट या वॉट एवर। तो ऑफकोर्स उनसे चीज़ें शुरू हुई, देन खानजादी के ऊपर बातें करी एंड देन जनरली फिर थोड़ी बहुत सबसे बातें करी। सो या बेसिकली घर में 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स ने गलती करी है। लाइक मैं आपको ब्रीफ देने की कोशिश करूँ तो 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स ने गलती करी है, विच इज़ लाइक ऑफकोर्स ईशा, वो तो सबको पता है कि उनकी क्या मिस्टेक रही है। इट जस्ट पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करना, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है शो के अकॉर्डिंग। तो ये एक उनकी गलती ये रही है। देन एक खानदादी ने गलती करी है और एक मनारा ने गलती करी है। बट बिग बॉस की फेवरेट हमारी मनारा, उनको 7 खून माफ है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी सॉरी को बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो पूरा वार जो हुआ वो बेसिकली ईशा पे रहा और खानदादी पे रहा। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। गाइस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो खोली लिया तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। उसके अलावा आई होप तो आप सबको पता ही है ये चीज़ कि बिग बॉस जो शो है वो जैसी जिसकी इमेज रखना चाहता है वो वैसे ही पोर्ट्रे होता है। बिकॉज ऑफ कोर्स स्पेशली फॉर एपिसोड व्यूअर्स, जो लाइव व्यूअर है उनका अलग सीन है, उनका मैं नहीं फिर भी कहूँगी बिकॉज लाइव व्यूअर को थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलता है देखने को। बट जो एपिसोड व्यूअर है, जो जैसा बिग बॉस चाहते हैं किसी को दिखाना वो वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं। तो जैसे जो एपिसोड व्यूअर है उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि एपिसोड में कल दिखाया जैसे मनारा एंड खानदादी वाला, तो उसमें खानदादी को हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया। हालांकि मुझे आज के एपिसोड में कुछ चीज़ें ऐसे पता चली कि मतलब मैंने जब एपिसोड देखा तो मुझे खानदादी कुछ गलत लग रही थी, बट जब खानदादी आज क्लैरिफिकेशन दे रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो फिर हमें दिखाया नहीं था ढंग से। बेसिकली मैं वो कहना चाह रही हूँ, जब खानदादी गई थी अरुण एंड तहलका के पास फॉर अभिषेक वाली चीज़, कि वो बोलने के लिए कि मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग हेल्प करना, तो वो एपिसोड से ऐसा लग रहा था कि खानदादी गई है बोलने के लिए। बट आज जब खानदादी ने बताया तो वो दोनों आए थे खानदादी से पूछने के लिए कि वाई यू आर अपसेट, कुछ बात है तो बताया ऐसे करके। इट वॉज नॉट खानदादी जो कंप्लेन करने गई थी। तो एक ये चीज़ मुझे पता चली। दो, उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी सलमान सर ने। उन्होंने ईशा पे बात करी, ईशा से चीज़ें पूछी, बट ईशा के जवाब का वेट नहीं किया, ईशा को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। सिमिलरली उन्होंने खानदादी से बात करी, खानदादी के ऊपर चीज़ें इल्ज़ाम वगैरह लगाए, बट उन्होंने उनको भी एक्सप्लेन करने का प्रॉपर मौका नहीं दिया, बस अपनी बात बोली एंड देन ही वेंट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ खानदादी ने भी बहुत सही किया, 100% शी वॉज राइट, नो नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट या जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा बिग बॉस चाहते हैं किसी को पोर्ट्रे करना वो वैसे ही पोर्ट्रे होगा आपके सामने। तो इट जस्ट कि आप या तो अपना इंट्यूशंस पे बिलीव करें या फिर क्या, बट या इट विल बी लाइक दैट ओनली। तो मैं एपिसोड की शुरुआत से बताती हूँ कि हुआ क्या, कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंसेस रहे। तो या पहले से ऑफकोर्स चीज़ें, एक जो पूरे कॉन्वर्जेसन में पूरी बात में सलमान सर ने एक लाइन बोली जिससे मैं भी पूरा तवज्जो रखती हूँ, मैं पूरा मानती हूँ कि यार ये तो 100% राइट है। जैसे सलमान सर ने बोला कि ईशा के बिना ये दोनों नहीं दिखते, दैट समवेयर लाइक राइट। अभिषेक का मैं फिर भी ऐसा नहीं कहूँगी बिकॉज अभिषेक ने अपना गेम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है। बट या स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में ये दोनों के दोनों सिर्फ ईशा की वजह से ही दिख रहे थे शुरू में। एंड पता नहीं लोग ये कहते हैं कि ईशा उनको यूज़ करे, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं था। ईशा ने अपनी भी बॉन्डिंग्स बनाए थे, विक्की हो गया फिर अंकिता हो गए, बट समर्थ ने तो खैर तो कुछ किए ही नहीं है। तो फिर टास्क हुआ इससे रिलेटेड है कि आपके अकॉर्डिंग कौन है जिनकी कोई वजूद नहीं है इस शो में एक्सेप्ट ईशा के बिना। तो समर्थ एंड अभिषेक ऑप्शंस में थे, उसमें इन लोग को बताना विच वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो समर्थ हैं, बिकॉज अभिषेक ने अब चीज़ें करी हैं, उसने भी जैसे ईशा की तरह बॉन्डिंग्स बनाई हैं और भी लोग के साथ में। तो ये अभिषेक इज़ लाइक मच मोर बेटर एज अ कंटेस्टेंट देन समर्थ ऑफकोर्स। देन उसके बाद फिर सलमान सर आए, उन्होंने तो हाय हेलो जो भी हुआ वो सब हुआ। एंड देन फिर उन्होंने तहलका से ब्रीफिंग मांगी कि बताओ पूरा पिक हुआ क्या है, वैसे एक्सप्लेन करने के लिए उनके खुद के लैंग्वेज में जिस तरह से वो बात करते हैं। तो वो चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर तहलका ने ब्रीफिंग दी विच वॉज लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड फॉर मी। एंड देन फिर अनुराग से बात करी कि द चेंज वॉज कि इस बार अनुराग को टॉन्ट नहीं किया अबाउट दैट थिंग जिस वजह से अनुराग पहले सुन चुके हैं कि रैंटिंग वाली चीज़ को लेके। तो इस बार वो चीज़ नहीं हुई। अनुराग से पूछा कि भाई आप तो राइडर थे,
आप ट्रेटर कैसे हो गए। तो इट वाज लाइक फन। वो बेसिकली मनस्वी वाली चीज़ को लेकर चल रही थी बात। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर से शायरी पूछी एंड देन सलमान सर ने भी शायरी मारी। मुनावर ने शायरी उस रिस्पेक्ट में मारी कि जो घर के हालात थे स्पेशली ईशा अभिषेक एंड समर्थ को लेकर ही, तो उससे रिलेटेड उन्होंने शायरी बोली। एंड देन सलमान ने भी अपनी शायरी बोली। एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ ईशा पे वार ऑफकोर्स। तो ईशा को लाइक टीज़ करने से शुरू किया गया कि भाई आपको लाइक ईशा का है ये, उसको होना नहीं चाहिए चीज़। वो जो स्माइल करती रहती है ना, कि जब तुम्हें ही सुनाया जा रहा है, जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तब भी शी स्माइलिंग। मतलब ईशा से ज़्यादा तो अंकिता के एक्सप्रेशन सीरियस वाले थे जब ईशा को सुनाया जा रहा था। तो यार ईशा का है वो पता नहीं क्यों स्माइल करने लग जाती है फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ फिर सलमान सर वो टीजिंग ईशा कंटिन्यूसली लाइक एक तरह से समझा भी देते, तो दैट्स लाइक ठीक है फाइन। बट वही है ना कि समझाने का तरीका लाइक ठीक है ऑफकोर्स, उसको डाटा वगैरह नहीं, बट वो जिस तरह से समझाते बार बार वो एक तरह से एक नेगेटिव इमेज बनती है ईशा की। एक बार जैसे बार बार ये बोलना कि अंकिता एंड विक्की के रिलेशन ख़राब होने के बीच में ईशा का हाथ है, दैट्स सो रॉन्ग। आई डोंट नो वाई वो बार बार इस चीज़ को बोला जाता है, जबकि ऐसा कहीं नहीं दिखा मुझे कि ईशा इनके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी हो। वो दोनों इसको बीच में लेकर आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि शी इज़ रूइनिंग द रिलेशनशिप। दैट्स सो सिक टू से दैट अगेन एंड अगेन। पहले भी ये चीज़ बोली, अंकिता के जहन में डाला कि वो आग लगाती है, इस वजह से अंकिता ने ऑलरेडी एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया ईशा के साथ। देन आज भी इस चीज़ को बोलना कि ईशा का गेम प्ले ऐसा है कि वो एक रिलेशनशिप को पकड़ते देन उसी पे चल रही होती है, जबकि मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा। पता नहीं क्यों ऐसा बोला गया, आई डोंट नो। बट वो अगेन वापस से अंकिता के दिमाग में वो चीज़ फीड करी है, तो लेट्स सी फिर उसका कुछ रिएक्शन आता है नहीं आता। देन उसके अलावा फिर ईशा को समझाया दैट फाइन, बट इट जस्ट कि उसको इतना ओवर समझाया जाता है कि वो दोनों लड़के जो है वो इनोसेंट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो दोनों भी कोई भाई दूध के धुले नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन आज ही के एपिसोड में अभिषेक को बहुत ही क्लियर इमेज दी जा रही थी, बट जस्ट बिकॉज अभिषेक खानदानी से नहीं लड़ा जो एंड में सलमान सर चाह रहे थे, तो उसको भी टॉन्ट करना शुरू कर दिया कि भाई तू भी तो मूव ऑन कर गया ऐसे करके। तो अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन कर रहे होगे तो आपकी इमेज सही रहेगी, बट अगर आप स्क्रिप्ट से एक अलग वे में जा रहे होंगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो अभिषेक को भी टॉन्ट किया, बट एंड में जाके जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं रही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, बट खैर तो बेसिकली उन्हें समझाया गया। एंड देन फिर बिग बॉस बीच में कूदे एंड बिग बॉस वाज लाइक सलमान मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ, आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ, आपको उस पर बताने कि आप कैसे रिएक्ट करते अगर आप समर्थ होते और आप अगर अभिषेक होते। देन सलमान सर स्टार्टेड कि भाई ये तो बहुत बेकार सिचुएशन है, तो मुझसे नहीं होगा। तो एक तो लाइक एक चीज़ दिखा रहे थे बार बार कि ईशा इज़ द वर्स्ट गर्लफ्रेंड इन दिस यूनिवर्स, और इंसान को बचना चाहिए अगर उसकी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो, विच वॉज अगेन नॉट सो कूल। देन उसके बाद फिर सिचुएशन दी गई। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर बेसिकली जो फर्स्ट जिस दिन समर्थ घर में आए थे तब मुनावर एंड अभिषेक सबके बैठे थे, एंड मुनावर ने कोई शायरी मारी जिससे अभिषेक लाइक वहाँ पे बैठा था, देन ईशा उठ के चली गई थी। देन इस चीज़ को भी देखो कैसे मोल्ड किया। उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें जब ईशा अंदर गई तो समर्थ ने उससे पूछा था कि भाई क्या हो गया, तू अंदर क्यों आ गई, ठीक है। तो उसने एक्सप्लेन किया कि भाई वो शायरी वगैरह मारे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कंफर्टेबल हो गई तो मैं आ गई। अब समर्थ उस पर चला गया लड़ने के लिए, ठीक है। चलो उसको अपना बॉयफ्रेंड इमेज दिखाने की भाई मैं कितना प्रोटेक्टिव हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई मेरी गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल फील कराए ऑल दैट। तो वो गया लड़ने के लिए। अब इसमें ईशा कहाँ से गलत हुई, शायरी मारी मुनावर ने फॉर अभिषेक, मारी किसके लिए, ईशा के लिए। अब ईशा ने अगर वो अपनी बात बॉयफ्रेंड को बताई वो भी तब जब उसने पूछा, अगर वो इन सब में फिर झूठ बोलती तब भी सब उस पर चढ़ते कि भाई वो झूठ बोलती है। अब लेकिन इस पर भी ये दिखाया गया कि भाई ईशा है वो ऐसे कान भरती है जाके समर्थ को कि समर्थ फिर जाके ऐसे रिएक्ट करता है अभिषेक की तरफ। ये पहली सिचुएशन सुनाई, एंड इसमें ऑफ कोर्स ईशा फिर नेगेटिव दिखाएगी। एंड देन सेकंड सिचुएशन दिखाएगी बोली वो वाली सिचुएशन जो थी जो उनके वहाँ पे बाथरूम एरिया में पूरा जो डिस्कशन हुआ था, जिसमें अभिषेक वाज आस्किंग कंटिन्यूसली कि तू मूव ऑन कैसे कर गई, मूव ऑन कैसे कर गई। उसमें भी ऑफ कोर्स सलमान सर को तो नहीं पता ना कि हुआ क्या था एक्चुअली में, उनको तो स्क्रिप्ट मिली है। अब इन लोग को ऐसा लगा, मतलब सलमान सर को ऐसा बुलवाया गया कि ईशा ने ये चीज़ जाके समर्थ को नहीं बताई थी कि जो ईशा ने चीज़ें बोली हैं कि मैं तो नहीं चाहती थी हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो, इट वॉज यू, तू चीज़ें नहीं सुधार रहा था इसलिए मैंने ब्रेकअप किया। तो एग्जैक्टली वो लाइन बोली गई, एंड साथ में ऐसे बोला गया कि ईशा ने जाके समर्थ को नहीं बताया था, जबकि ईशा ने वो चीज़ समर्थ को बताई थी। वहीं पर ईशा ने बोल दिया, फॉर्चुनेटली उसने बोल दिया बिकॉज सलमान सर उसे बोलने नहीं दे रहे थे, बार बार ही वॉज कटिंग हर। तो ईशा ने बोला कि मैंने ये बात समर्थ को बताई थी, समर्थ ने एग्री भी किया। तो इट वॉज लाइक उससे इतना क्लियरली दिख रहा था कि ज़बरदस्ती का ईशो को नेगेटिव बनाने के लिए लोग पता नहीं क्यों इतना ट्राई करें। शी इज़ जस्ट 20 भाई, इतना क्या कोशिश करना उसको नेगेटिव दिखाने का, वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं जो जितना इंपॉर्टेंट उसे दिखाया जा रहा है एज अ सदस्य अभी घर में। तो खैर फिर उसके बाद ये चीज़ हुई तो उसमें वो खुद ही क्लियर हो ही गया था बिकॉज ईशा ने वो बोल दिया। हालांकि सलमान सर वाज लाइक एडमेंट ऑन दैट थिंग कि ईशा तुम दोनों में लड़ाई लगवा रही है, तुम दोनों समझो, तुम दोनों अपना दिमाग चलाओ, वो ये करिए वो ये करिए ऐसे करके
मैं तो चाहूँगी कि भाई इस चीज़ से ही सही पर समर्थ ब्रेकअप कर ही ले, बिकॉज एक्चुअली में वो है नहीं वंडरफुल सा लड़का कि जिसके लिए भाई ईशा इतना सुने, इतनी गालियाँ खाए, बार बार ऐसा बोलना कि भाई तीसरा भी कोई आ रहा है, तीसरा भी कोई आ रहा है, जबकि सबको पता है जो अंदर बैठे हुए हैं उनको कोई आइडिया नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। दे वेट फॉर सलमान सर और एनी अदर गेस्ट जो आके बताएंगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है। अब अगर सलमान सर 10 बार आके ये चीज़ बोलेंगे, अभी तीसरा भी कोई आने वाला है, अभी तीसरा भी कोई आने वाला है, तीसरा भी वाइल्ड कार्ड आएगा, अभी कल आएगा, मंडे आएगा, ऐसे करके बोलेंगे, तो ऑफकोर्स सबके दिमाग में ऐसा चलेगा ना कि हाँ भाई ईशा है वो इतने रिलेशनशिप्स वगैरह घुमाती है लड़कों को ऐसे ऐसे करके, तो ज़बरदस्ती की चीज़ बोलना भी लाइक समथिंग कि ओवर होता है ना। जैसे मजाक भी हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन वो कंटिन्यूसली करे जाते कंटिन्यूसली बोल के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें ईशा के लिए। अब देखते हैं उस चीज़ का कुछ असर होता है तो, बिकॉज एट द सेम टाइम घर में है सदस्य जो शो पहले से देख कर आए, तो उन्हें फिर भी काफ़ी हद तक आइडिया है कि एक्चुअली वीकेंड में के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, स्पेशली विक्की एंड अभिषेक, उनको फिर भी आइडिया होगा देन मे बी बाकी कंटेस्टेंट। तो आई होप सो इस चीज़ से उसने जो बॉन्डिंग्स बनाने की कोशिश की थी, हालांकि उसकी बॉन्डिंग भी कुछ खास चल नहीं रही है, समर्थ के साथ ही वो रहती है, बट स्टिल उस वजह से कोई उसको जज ना करे, आई होप सो। बाकी देखते हैं, बिकॉज उस घर में फिर अकेले होना भी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव लाइक दैट, बट या दैट वॉज समवेयर रॉन्ग अगेन एंड अगेन। ईशा स्पेशली लाइक सलमान सर ने वो ये लाइन भी बोली कि ये सब चीज़ें ईशा ने शुरू करी हैं, लाइक ये चीज़ हुआ कि एक तो समर्थ को आना ही नहीं चाहिए था शो में, सारी चीज़ें, एंड देन उन्होंने ऐसे बोला कि सब चीज़ें ईशा की वजह से स्टार्ट हुई है, बिकॉज ईशा ने आके स्टेज पे ये चीज़ बोल दी थी कि भाई जो न्यू ईयर पार्टी वाले दिन अभिषेक ने उस पर अटैक किया था, बट मैं जहाँ से मैं देख रही थी वहाँ से चीज़ें शुरू नहीं हुई थी। शुरू ईशा ने तो रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं किया था, जितना मुझे याद है। जो ये लोग बोलना चाह रहे हैं, लाइक ईशा ने फर्स्ट उसने अपने वीटी में भी मना कर दिया था कि वी वर जस्ट अ फ्रेंड। इट वाज अभिषेक जिसने एक्सेप्ट किया रिलेशनशिप पब्लिकली, उसने तो रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं किया था भी, तो उसकी गलती कहाँ से हुई? तुम एक तो उससे बात किए बिना तुम पब्लिकली अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड देन फिर तुम अपने ही वीटी में बोलते हो कि मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ, अगर मेरे फायदे में रहा ईशा को यूज़ करना, तो अगर जब तक वो मेरी यूज़फुल रहेगी तो मैं करूँगा, वरना फिर जाए वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये तुमने अपने वीटी में बोला है, अभिषेक ने अपने वीटी में बोला, ना कि ईशा ने। ईशा ने तो कुछ किया ही नहीं था यहाँ पर। फिर उसके बाद जब ये चीज़ वीटी दिखाई ईशा को, तब उसने रिएक्ट किया कि वो हमेशा से मुझे नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है शायद, तब वो चीज़ें खुली हैं। तो फ्रॉम वेयर ईशा स्टार्टेड, ये बार बार क्यों बोला जाता है मेरे दिमाग के ऊपर है, क्यों फालतू की नेगेटिव क्यों सेट कर रहे हो भाई उस लड़की के लिए? इतनी ट्रोल होती है वो बेचारी बेमतलब इससे। ऑफकोर्स शी इज़ नॉट बेचारी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यार शी इज़ बेचारी, ऑफकोर्स वो भी हर उसकी चॉइसेस में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। वो पता नहीं क्यों उसको ऐसे लड़के पसंद आ जाते हैं। एक उसको जब अभिषेक का अग्रेसिव नेचर नहीं पसंद, तो वो समर्थ के अग्रेसिव नेचर को कैसे अलाउ कर सकती है? वो चीज़ है, नो डाउट, बट लाइक अगेन एंड अगेन उसको ऐसे टारगेट करना, दैट्स सो नॉट गुड टू सी। तो वो मुझे चीज़ नहीं पसंद है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ बार बार। सो या इसके अलावा लाइक सलमान सर ने खुद ये चीज़ें बोली कि जो चीज़ें आप लोग ऐसे पब्लिकली बोल रहे हो, वो चीज़ें आप लोग को आपस में रखनी चाहिए। वो आप लोगों ने ऐसे पब्लिकली अब आके कर दिया, तो वो तो ईशा कर ही रही थी ना, वो तो अपने में ही चीज़ रख रही थी। तो इस चीज़ को फिर ये चीज़ तो लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट ईशा को मिलना चाहिए, उस चीज़ को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि ये दोनों लड़कों ने आके सारी चीज़ें पब्लिकली करी है, वो तो नहीं करी थी। तो फिर भी ईशा को ही क्यों सुनाते हैं पता नहीं, नो डाउट, नो आइडिया क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार उसको ही टारगेट करके उसी को सुनाते हैं। बिकॉज उन दोनों को एक्चुअली में नहीं सुना है। समर्थ को क्यों सुनाया गया? फॉर अब्यूजेस, कि वो अब्यूज उसने जो आके यहाँ पे गाली गलौज करी, उस चीज़ के लिए समर्थ को सुनाया गया। अभिषेक तो भाई देवदास इंसान है, वो तो इतना उसके ऊपर इतना इमोशनली टॉर्चर किया गया कि उससे तो बात करेंगे तो बेचारा पता नहीं क्या कर लेगा खुद के साथ, तो उसको तो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वी नो तुम बहुत बुरे सिचुएशन में थे, ऐसे करके। तो अभी जिस सिचुएशन में तुम उस लड़की को डाल रहे हो, वो कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अभिषेक एक बहुत ही बड़े टॉर्चर वाली सिचुएशन में रहा था, तो उसको तो एकदम प्यार से रखा जाएगा। या तो मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑल नो ईशा इज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन बोथ दीज गाइज। ये दोनों को अगर अभिषेक को कुछ भी बोल दिया जाए, वो फिर चला जाएगा बाथरूम में रोने के लिए। ईशा को अभी तक जितनी बार भी बोला गया है, शी स्टिल टेक दैट विद अ स्माइल, और वो चीज़ें सुनती है, समझने की कोशिश करती है। बट या इन दोनों को शायद कुछ बोल जाता है तो ये दोनों रोने लग जाएंगे, तो या तो इस वजह से इन दोनों को सुनाया नहीं जाता है, एंड ईशा को भर भर के सुनाया जाता है। तो खैर आई वो सेइंग कि एक तरफ खुद सलमान सर ने बोला कि भाई तुम्हें इस चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर आना चाहिए था, एंड जो लेकर आए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको सुनाने की जगह अगेन एंड अगेन ईशा सलमान सर की फेवरेट हो चुकी है वो, जो भी है। एंड देन उसके बाद फिर हाँ, तो मेरे को फिर ऐसा लगा जस्ट लाइक जैसे जैसे शो आगे बढ़ा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ जो वीकेंड का वार चल रहा है, बेसिकली जो शुक्रवार का वार चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जो मनारा जिसको नहीं पसंद करती उस पर वार किया जाएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स मनारा तो फेवरेट है, बीट बिग बॉस और बीट सलमान खान, तो उनकी तो फेवरेट है मनारा। तो जिसको मनारा पसंद नहीं करती, हम उसको सुनाने वाले हैं अब बीट ईशा और बीट खानदादी, क्योंकि मनारा से इन्हीं दोनों की सबसे ज़्यादा भसड़ हुई है। उसके अलावा जो विक्की अंकिता के साथ उसका चलता रहता है, दैट्स लाइक ऑन ऑफ रिलेशनशिप। जब विक्की से उनकी भसड़ हुई थी तो विक्की को भी सुना दिया गया था वीकेंड के बाद पे। बट या तो अब इसके बाद यहाँ से ईशा को लाइक पूरा अच्छे से बोल के सुनाकर चीज़ें गई फिर खानदादी की तरफ, कि हम अब दूसरे इंसान जिससे बात करना चाहेंगे, जो खुद को लून वॉरियर बताती है घर का,
कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा सुना है, नो डाउट, चलो ठीक है, क्योंकि वो करती है, हरकतें करती है, टेंशन सीख करने की कोशिश करती है, उस वजह से घर का माहौल ख़राब करती है, ठीक है, सुनना बनता था उसका। बट द थिंग इज, गलती मनारा ने भी करी थी, उसने वर्ड्स यूज़ किया, उसने मोलेस्टेशन वर्ड यूज़ किया, उसने ऐसे लाइक अभिषेक और खानदादी जो भी अपने साथ में लाइक मोमेंट्स कर रहे थे, उठाना वगैरह, उसमें उसने वर्ड यूज़ किया मनारे ने कि भाई कल को वैसे मत बोलियो, अगर वो गोद में बैठी कि तुम मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था है कुछ, ये चीज़ें मनारा ने बोली। उसके खानदादी को वर्ड चाहिए, उसको बस एक मौका चाहिए, और वो राई का पहाड़ बनाना उसको अच्छे से आता है, तिल का ताड़ वो अच्छे से कर सकती है, वही चीज़ खानदादी ने करी उस वक्त भी। उसने एक मुद्दा जैसी उसको मनारे ने प्लेटर में दिया कि भाई ये ले, मैंने तुझे मोलेस्ट वर्ड दे दिया, अब तो इस बात पे जितना बड़ा मुद्दा बना सकते बना, तो उसने वो चीज़ करी, बहुत अच्छे से करी। तो खानदादी ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया। अब उस रिएक्शन की वजह से यू कांट लाइक मनारा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मनारा ने चीज़ बोली थी, बट जिस तरह से जस्ट उसकी एक अपॉलॉजी हो गई कि उसने सॉरी बोलते चलो बात खत्म, वो इतनी छोटी बात नहीं थी। इवन मुनावर ने भी उस चीज़ के लिए मनारा को समझाया कि तूने कोई छोटा वर्ड नहीं बोला है, बट सलमान खान ने तो एकदम ही वो कर दिया कि ठीक है मनारा ने सॉरी बोल दिया, ठीक है सॉरी तो भाई ईशा कितनी बार बोल चुकी है अब तक, उसकी सॉरी तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खानदादी का कौन सा वर्ड पकड़ा गया, उसने जो बोला था अनकंफर्टेबल वाला वर्ड, जो कि उसने बोला भी नहीं था। वो तो उन दोनों लड़कों के पास गए, अरुण और उसके पास जो है तहलका के पास, कि भाई अगर कुछ मुझे ज़रूरत हो तो आप मेरी हेल्प कर देना। उसने अनकंफर्टेबल वर्ड बोला भी नहीं, बट उसने जो कि चीज़ बोली भी नहीं, उस बात पे भी उसको बहुत सुनाया गया। उसकी बात चली थी लोन वॉर को लेकर कि आप खुद को दिखाते कि आप अकेली हैं, आप अकेली, बट आप अकेली रहती नहीं है, आपको लोग की ज़रूरत होती है, ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो खानदादी ने जो वर्ड बोला भी नहीं था अनकंफर्टेबल, उस बात पे इतनी चीज़ें चली। मैं आपको बताती हूँ शुरू कहाँ से हुआ चीज़। तो बेसिकली इनका दिखाया, क्लिप दिखाई कि खानदादी का और अभिषेक का सीन चल रहा था कुछ, तो उस पर मनारा ने उन्हें पोक किया, एक पीछे से लाइन बोली अबाउट मोलेस्टिंग वाला वर्ड, ठीक है। अब उस चीज़ पर खानदादी ने रिएक्शन दिया, एंड खानदादी चाहती थी उस चीज़ पर सब लोग रिएक्ट करें, तो हर एक किसी के पास जा जाके बोली थी उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उस पर आप लोग को रिएक्ट करना चाहिए, आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हो। तो उन्होंने तिल का ताड़ बनाने की पूरी कोशिश करी, और वो बना भी। वहाँ से सब लोग एक एक करके मनारा को समझाने की कोशिश करते हैं। मनारा वो शोइंग कि आई एम सॉरी, बट शी वॉज नॉट एट ऑल अपॉलोजेटिक। इतना साफ साफ दिख रहा था उनके एक्सप्रेशन से कि भाई उनको बस ऐसा लग रहा है कि मुझ पर लोग चढ़े ना, चलो मैं सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स उनको जो खानदादी से उनके वाइफ चल रहे हैं, तो उनको सॉरी नहीं बोलना चाहती थी। तो या शी वॉज लेकिन लाइक कि भाई मैंने बोल दिया सॉरी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे क्या करूँ। उन्होंने अपने आप को एकदम वो दिखा दिया कि मुझे तो मतलब ही नहीं पता भाई मोलेस्ट का, मैं जानती नहीं इसका मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी चीज़ें मैंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने अपने आप को एकदम बच्चा दिखा दिया, जैसे कि बिग बॉस बताते कि शी इज सो इनोसेंट, शी इज सो नेव, तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ऐसा दिखा दिया कि भाई या शी इज सो इनोसेंट, उसको मतलब ही नहीं पता था मोलेस्ट का। तो लेकिन उसने फिर उसको सबने एक एक करके समझाया कि तूने क्या वर्ड यूज़ किया, इसका कितना बड़ा रेपरकशंस हो सकते हैं। इवन मुनावर ने बोला कि खानदादी का रिएक्ट करना बहुत ही ऑब्वियस है इस चीज़ पे, तो तू इतना मत कर, बल्कि अपॉलोजेटिक ही रहे, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि इस चीज़ पे फिर और भी बड़ा बवाल हो सकता है। तो धीरे धीरे करके सब आके मनारों को समझा रहे थे। इसमें लाइक अभिषेक भी इन्वॉल्व थे, बट अभिषेक वॉज लाइक स्टिल ही वॉज फाइन कि हाँ ठीक है सॉरी बोल दिया, अब क्या बहस करना वगैरह वगैरह। ईशा ने इस चीज़ पे बोला कि इस पे बहस नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे मना रहे तो रिएक्ट नहीं करेगा, विच वॉज रियली ऑब्वियस कि अगर यही चीज़ शायद कोई और बोलता है जिससे अभिषेक की नहीं बनती, तो वो ओवर रिएक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे अभिषेक ने बहुत चिल रिएक्ट किया, एंड मनारा खानदादी वॉज रिएक्टिंग टू मच। तो या ठीक है वो एक मोमेंट पर आने के बाद बहुत ज़्यादा चलता गया, क्योंकि उस बहस के चलते और भी बहस हुई। बिकॉज अभिषेक ने स्टार्ट कर दिया कि उसको ऐसा लगा कि खानदादी मनारा में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, ये क्यों हो रही है, तो वो ये सोचने चला गया ये इसका जड़ कौन सा है, मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। तो वो चला गया कि भाई अनुराग, ये अनुराग बाबा ही है जो इन सब चीज़ के जड़ हैं, वो कर रहे हैं, वो दोनों की तरफ जा जाके कान भर रहे हैं, तो ही इज़ द पर्सन। इसको उसको बीच में खड़ा किया गया कि भाई तू कर रहा है सब, तू बता, तू ऐसे कर रहा है ना। इन दोनों को समझाने चला गया अभिषेक कि तू इसकी बात में मत आया कर, तो इसकी बात मत समझा कर, ये करता है जानबूझ के तुम लोग को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सब चीज़ अनुराग पर आके डाली गई। एंड देन उसके बाद वो खुद ही खानदादी मनारा भी बस लाइक समवेयर एक्सेप्टिंग कि हाँ, लेकिन मनारा ने ऐसे एक्सेप्ट किया कि हाँ वो खानदादी के बारे में आके चीज़ें बताता है। खानदादी ने कहा कि नहीं वो मनारा के बारे में मुझे चीज़ें नहीं बताता है, बट स्टिल कि उनका स्टैंड इतना वो स्ट्रॉन्ग था नहीं। ऑफकोर्स अभिषेक जो अगर स्टैंड लेंगे वो इतना जो चिल्लाते लाते हैं, तो ऑफकोर्स उनका पॉइंट वो फिर भी बेटर तरीके से रख पाते हैं, बट अनुराग इतना नहीं फाइट कर पाया। एंड खानदादी एंड मनारा वर ऑल्सो लाइक कि नॉट सो क्लियर और नॉट सो श्योर टू टेक अ स्टैंड फॉर अनुराग, तो अनुराग उसमें फंस गया। एंड फिर जब वहाँ वो उसमें फंसा तो अरुण एंड तहलका आ गए, उनको लगा कि भाई अभिषेक सही कर रहा है, हमें अभिषेक का साइड देना चाहिए। तो गए अभिषेक के पास कि अभिषेक चल अकेले में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एंड भाई इसमें अभिषेक का बहुत सही था, जो उसने रिएक्शन दिया कि मैं नहीं आ रहा, मैं क्यों पीछे पीछे, यहाँ बात करनी तो यहाँ करो, मुझे नहीं आना, वहाँ पे मैं नहीं आऊँगा, यहीं पे बैठ के बात करो। तो उसने इतना बड़ा रिएक्शन दिया। उसके बाद फिर अरुण पूरा लड़ने चले गए। इनकी बहुत गंदी लड़ाई हुई है फिर अरुण एंड अभिषेक की, जिस वजह से चाहते हैं आज की वीकेंड के बारे में अरुण लाइक दिल का दरवाज़ा अभिषेक पे बंद करने वाले हैं। तो खैर इनकी बहुत गंदी लड़ाई हुई अरुण एंड अभिषेक की, जो कि
बहुत लंबी चलती रही। उसमें फिर तहलका भी इन्वॉल्व हो गए, तहलका ने आके चीज़ें तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। एक तकिया था वो नाविद के लगा, और उस पर फिर सारी रटने लगी कि उसने ऐसे मारा, कुछ और मार सकता है। तो या दैट समवे रॉन्ग कि भाई तुम लड़ाई में चीज़ें क्यों तोड़ फोड़ करने लग जाते। पहले भी समर्थन अभिषेक के टाइम पर भी हुआ था, जो उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। बात हमेशा जो बोला जाता है, वो इन 3 लड़कियों ने जो वर्ड बोल दिया उस पर चीज़ें चली हैं। जो तोड़ फोड़ हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही थी। तो खैर फिर वो उस चीज़ पर सब लोग रिएक्ट करते, तो धीरे धीरे करके सब उस फाइट में इन्वॉल्व होने लग गए। तो फाइट लाइक पहले खानदादी मनारा से शुरू हुई, जिसमें खानदादी को ऑफकोर्स मुद्दा चाहिए होता है। मनारा का अपॉलॉजी वॉज लाइक नॉट एट ऑल सो एक्सेप्टेबल। मुनावर ने समझाने की कोशिश करी मनारा को, वो भी चला। फिर अभिषेक अनुराग का स्टार्ट हुआ। अभिषेक को बेसिकली अनुराग की उस चीज़ से प्रॉब्लम थी, वो डबल फेस वाला है कि भाई ये एक तरफ कुछ बोलता है, एक तरफ कुछ बोलता है। बट मैं क्वेश्चन है कि वो तो विक्की भी करता है, विक्की भी दो चीज़ें बोलता है, बट अभिषेक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिषेक को बस ये था कि खानदादी मनारा दोनों उसकी फ्रेंड है एंड वो दोनों में लड़ाई चल रही, तो इसलिए वो अनुराग के ऊपर चढ़ गए। देन उस अनुराग की से फिर अभिषेक, तहलका, अरुण के बीच में लड़ाई होने लगी। एंड देन उसी लड़ाई से फिर स्टार्ट हो गई मनस्वी और अनुराग में लड़ाई होने लगी। बेसिकली सब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मनारा एंड खानदादी को कि भाई अनुराग है वो बहुत ज़्यादा खेल रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है। देन वहाँ से मनस्वी एंड अनुराग का जो चल रहा है इतने समय से पहाड़ों का रिश्ता, वो चीज़ों पे लड़ाई होने लगी कि पहाड़ों वाली बात, कि मैं तूने लाइक जो जिस चीज़ के लिए अरुण एंड तहलका ने मनस्वी को वो किया था, पूरा पंप अप किया था कि इस चीज़ के लिए तू लड़, तेरे पास पॉइंट है। तो वो पॉइंट उन्होंने उस वक्त लड़ाई में उठाया कि तुमने मेरे लिए भी ऐसे किया, तुम पीठ पीछे जाके बिचिंग वगैरह करते हो। तो वो चीज़ पूरी चली एंड अनुराग एकदम ही लड़ने पर आ गए। एंड जब आपकी लड़ाई खत्म होने वाली होती है, तो बिग बॉस शो में एक बहुत बड़ा वो है, जो भी आप कहो उसको पावर, कि आप ऐसे बोल सकते हो इसने माँ के बारे में क्यों बोला, माँ के बारे में क्यों बोला। माँ को लेके फिर पूरा इनका स्ट्रेच हो गया अनुराग का, कि माँ को लेके ऐसे कैसे बोल सकते हैं, माँ को लेके ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एज अनुराग ने कभी माँ बहन की कोई गालियाँ नहीं दी है, बट उनका पूरा स्टार्ट हो गया कि भाई अनुराग पूरा वो हो गया कि भाई तू माँ के बारे में कैसे बोल सकती है, माँ के बारे में कैसे बोल सकती है। सब आके अनुराग को रोक रहे हैं, समर्थ वगैरह। तो इनकी फिर अलग ही लड़ाई चली पूरी मनस्वी एंड अनुराग की। एंड देन उसके बाद फिर वहाँ से चीज़ें उठकर बेसिकली पूरा फिर क्लिप दिखाया। तो वहाँ पे फिर ये पूरा क्लिप दिखाने के बाद सलमान फिर वापस से चीज़ स्टार्ट हुई वीकेंड के बाद, जिसमें सलमान ने खानदादी से बोला कि आपने ऐसे क्यों बोला जाके अरुण एंड तहलका से कि भाई अनकंफर्टेबल वाली चीज़, जिसमें खानदादी बोलता है मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो वर्ड सलमान खान ने जोड़ा, यानी कि वो स्क्रिप्ट में चीज़ें जुड़ी जो कि उसने वर्ड यूज़ ही नहीं किया था। उस चीज़ में वो पूरा दिखाना चाहते थे कि खानदादी सो मच नेगेटिव, हालांकि वो नेगेटिव है बट किसी को गलत दिखा के नेगेटिव दिखाना इज लाइक रॉन्ग ना। वो चीज़ उसने करी नहीं, उस चीज़ को दिखा के क्या मतलब है। तो उन्होंने ऐसे दिखाया पूरे घर के सामने कि खानदादी गई उन दोनों से कंप्लेन करने के लिए कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, जबकि वो नहीं गई थी। वो दोनों आए थे उससे पूछने के लिए एंड उसने बोला कि ठीक है मुझे आपकी कभी हेल्प जरूरत हो, क्योंकि मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा वो बार बार जो मेरे पीछे आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करना। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने ऐसे पूछा, इसने जवाब दिया इसमें। लेकिन उन्होंने ऐसे विषय को दिखाया कि भाई वो अनकंफर्टेबल है, वो ऐसे कंप्लेन कर रही है उन्हें जाके कि भाई तुम लोन वॉरियर नहीं हो, यानी कि तुम अगर लोन वॉरियर होती तो तुम अकेले रहती, तुम्हें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होती। देन उन्होंने इस चीज़ के लिए अभिषेक को पंप अप किया कि देख खानदादी तेरे लिए क्या कह रही है। हालांकि खानदादी ने फिर वो बोला, उससे पूछा गया, सलमान सर ने पूछा कि आप बताओ क्लियरली आपको उनकी क्लोजनेस से प्रॉब्लम है नहीं। एंड खानदादी लाइक उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब या तो सलमान सर चाहते थे कि अभिषेक इस बात पे खुश हो एंड कोई रिएक्शन ना दे, या तो वो चाहते थे कि सलमान रिएक्शन दे, अभिषेक रिएक्शन दे तो खानदादी को रिएक्शन दे। तो लेकिन जस्ट जैसे सलमान सर गए, अभिषेक चढ़ गया अरुण एंड तहलका के ऊपर कि तुम क्या देख लोगे क्या देख लोगे। अरुण ने उस पर एक बहुत बढ़िया वन लाइनर दिया, जितनी तेरी कमर है उतनी मेरी उम्र है, ठीक है वो लाइन बहुत बढ़िया थी। तो या तो उनके ऊपर वो चढ़ा, देन सलमान सर केम इन बिटवीन कि भाई क्या अभिषेक तेरा फंडा ही गलत है, मैंने तुझे क्या बोला तो क्या कर रहा था, तुझे चढ़ना था तो तू खानदादी पे चढ़ता, या फिर तो तू खुश होता कि भाई खानदादी को तेरी क्लोजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहाँ उन दोनों पे चढ़ गया। खानदादी उनसे कंप्लेन करने गई तो वो तो करेंगे ना, वो रिएक्ट तो करेंगे। एंड इसमें फिर बिकॉज अभिषेक स्क्रिप्ट वाइज नहीं रहा, तो वो लोग अभिषेक को थोड़ा सा उन्होंने सुनाने लग गए कि तू भी तो ऐसा करता है, तू सबको लेके बैठ के अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लग जाता है, तू भी तो खानदादी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें फिर अभिषेक पे ही बैकफायर करने लगी। तो पूरे उस टाइम नहीं सुना था ईशा के टाइम पे, बट यहाँ बिकॉज वो स्क्रिप्ट के बाहर गया तो अभिषेक को भी सुनाया गया। तो अगर आप लोग समझे होंगे तो वेल एंड गुड। एंड देन खैर फिर ये पूरा चीज़ चली एंड देन फिर सना का ये एपिसोड अब खत्म होते होते सना को हल्की सी टॉन्ट मार कर गए कि सना इस शो में जो भी लोग आए वो उनको बिग बॉस ने इन्वाइट किया इसलिए वो आए, आपको इन्वाइट किया इसलिए आप आए हो, अंकिता को इन्वाइट किया इसलिए वो आई हैं, ऐश्वर्या को इन्वाइट किया इसलिए वो आए, नील को इन्वाइट किया इसलिए वो आए। सिमिलरली विक्की को भी इन्वाइट किया गया इसलिए वो आए, बिकॉज वो बार बार ऐसे बोलती है सना कि भाई आप उनके उस पर आए हो, बिकॉज ऑफ अंकिता आप यहाँ पर हो, वरना आप नहीं होता ऐसे ऐसे करके। तो इस चीज़ के लिए सना को एक टॉन्ट दिया गया। देन उसके बाद सलमान सर गए एंड देन फिर एलविशन मनीषा की इंटरव्यू, जो कि सिर्फ 5 मिनट का सीक्वेंस है, सिर्फ वही चीज़ डाली है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्सी जो भी एलविश के लिए चल रही है, तो या तो उस वजह से वो चीज़ नहीं दिखाई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज जितना मुझे पता है और भी चीज़ें थी, बट यहाँ सिर्फ 5 मिनट का सीन दिखाया उन दोनों का। अब या तो बेसिकली लाइव वाला एपिसोड जिस दिन अपलोड होता है, नहीं कल वाला, वो फिर भी बड़ा होता है। देन नेक्स्ट डे जब वो एपिसोड पूरा डल जाता है, तो मैंने नेक्स्ट वाला एपिसोड देखा, यानी मैं डाउनलोडेबल वाला मैंने एपिसोड देखा है, तो मैं डाउनलोड करके देख रही थी। तो या तो इस वजह से चॉप कर दिया है, फिर मेन वाले एपिसोड में अगर था तो मुझे आइडिया नहीं है, या जो
जो एपिसोड डाउनलोडेबल था उस वाले एपिसोड में नहीं है, 5 मिनट की सीन है सिर्फ विश मनीषा का। तो या इतनी पॉइंट्स था आई गेस गाइस। सो हेयर वी कैन सी कि भाई लाइक मनारो को अगर उसने मॉलेस्टेशन वर्ड के लिए सलमान सर ने एकदम से वो कर दिया कि हाँ बंदी ने सॉरी कर दिया चलो छोड़ो, बट उस चीज़ के लिए फिर वो ईशा को नहीं माफ़ करना है। एट द सेम टाइम उसकी बात को, खानदानी की बात को इतना लाइक तवज्जो देना, इतना पकड़ के रखना, उसकी सॉरी को नहीं एक्सेप्ट करना, वो बहुत ज़्यादा अनफेयर और ऑफकोर्स बायस तो शो है ही, तो वो खुद मान चुके हैं। बट यहाँ वो लाइक ओवर फिर दिखता है कि ये ज़्यादा एविडेंट नहीं करना चाहिए ना। तो ऑफकोर्स उससे लाइक मनारो को भी सिमिलरली हेटेड मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि मनारो को सब पसंद करने लग जाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिखाने लग जाते हो तो वो ऑडियंस को खटकने लग जाते, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तो या तो भी मनारा के लिए गलत ही है कहीं ना कहीं, बट ओवर हो जाता है, इतना भी नहीं करना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट गाइस। आई गेस मैंने सारी चीज़ बोल दी है, कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गाइस प्लीज़ लाइक कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।